अस्सलाम वालेकुम। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़ राणा रमज़ान SKR फेसबुक पेज पर। इस टाइम हम एक बड़ी अहम शख्सियत है, यो भाई बैठा है रांगड़ राजपूत है, इसके बड़ों का ताल्लुक था अलीगढ़ था। तो वीडियो बनाने का एक मकसद है, जिस तरह मैं कहूँ भाई अलीगढ़ है, संभल है, मुरादाबाद है और आगरा है, मथुरा है, बरेली के इलाके यहाँ गाजियाबाद, बजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, ये भी कभी हरियाणा के इलाके थे, आज यूपी में। तो लोग मानते कोनी बात ना हमारी समझते कोनी। तो यो भाई जो है ना, इसके बड़ों का ताल्लुक अलीगढ़ था है। तो ये अलीगढ़ हो गया या बुलंद हो गया, तो इसमें बड़ी तादाद में थे रांगड़। और यो खादर ले जा, जो मैं बात करूं नर्तक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की बोली, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, देशवाली, राजस्थानी, डाट की, ये लेजे हैं 70 के करीब। और खादर जो लेजा है, जिसने के जमुना पार उरा ही हिंदी जुबान ने जन्म लिया, उरा ही उर्दू ने जन्म लिया। उर्दू में रस्मल खत अल्फाबेटिक वो फारसी अरबी की है, लेकिन ये माँ जो है ना, इसकी हरियाणवी बोली का जो है ना जखीरा है इसमें। तो ये जो भाई है, ये इसका हम नाम पूछेंगे। और इसके बड़े जो है ना, वह अलीगढ़ का हैं। और इस टाइम हम मौजूद हैं ज़िला रहम यार खान, तहसील सादकाबाद। और ये जो शहर है, इसका नाम है अहमदपुर लम्मा। तो पूरा काफ़ी रांगड़ राजपूत हैं। कुछ आज के मौजूदा हरियाणा का ताल्लुक रखने वाले, कुछ साबका हरियाणा जो यूपी में था। भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो जी? शुक्र है लगा। अच्छा जी, नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम है कंवर साजिद इकबाल। कंवर साजिद इकबाल इकबाल, कंवर साजिद इकबाल, माशाल्लाह। और आपके वालिद साहब का नाम जी? उनका नाम है कंवर इश्तियाक अली खां। कंवर इश्ताक अली खां। और दादा का नाम? कंवर मुश्ताक अली खां। कंवर मुश्ताक अली खां। कंवर जो है ना, यूपी साइड में जो थे ना, रांगड़ में कंवर लिखवावा थे। तो इस करके जो है ना, ये जिस तरह के MQM का था रहनमा कंवर खालिद यूनुस, तो ये संभल का था कंवर खालिद यूनुस, वो भी रांगड़ राजपूत था। तो हम बताने का मकसद, रांगड़ सिर्फ अम्बाला डिवीज़न में ही नहीं थे, बल्कि आगरा डिवीज़न में, मेरठ डिवीज़न में और मुरादाबाद डिवीज़न में, यो मगरबी यूपी के काफ़ी इलाकों में रांगड़ राजपूत है, जो आज भी 5 करोड़ के करीब हैं उठा। अच्छा जी, आपके बड़ों का इलाका कौन सा था? हमारे बड़ों का इलाका था अलीगढ़। अलीगढ़? अलीगढ़ शहर में रहते थे? शहर में रहते। अच्छा जी, जहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। जी जी। अलीगढ़ पहले कॉलेज बना, आज यूनिवर्सिटी है। हाँ। तकरीबन दिल्ली से जो है ना, कोई 100 किलोमीटर के फासले पे होगा तकरीबन। हाँ जी। है जी? हाँ जी। और दिल्ली से 200 किलोमीटर तकरीबन ये अपना आगरा है। अच्छा जी, यहाँ जो रांगड़ राजपूत हैं, इस गांव में अलीगढ़ के कितने घर हैं आपके? यहाँ तकरीबन 10 से 12 घर हैं। 10 से 12 घर हैं अलीगढ़ के? अलीगढ़। अलीगढ़ के, बुलंदशहर के। अच्छा, देखो मुख्तलिफ इलाकों के। तो बड़ी अच्छी बात करी। बुलंद जो शहर है, बुलंद में तो अक्सरियत ही रांगड़ राजपूतों की थी, लेकिन लोग जो है ना, ये दिखावा के नहीं जी रांगड़ तो उठा नहीं थे। जिस तरह सारम्बर ने, इंसारबर ने, हमारे सैयद भाई, वह लोग जो कभी ईरान था, इराक था, शाम था, मुख्तलिफ इलाकों तक आए थे, वह आजकल सिंध में भी हैं, सिंधी बन गए, बलोचिस्तान में बलोच बन गए, पंजाब में पंजाबी, सराइकियों में सराइकी, पठानों में पठान हैं बाहर के भाई हमारे। इसी तरीके था दिल्ली और दिल्ली के चारों खाने, वह पंजाब हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, बिहार हो, तो वो कभी बाहर था आए थे। तो वह लोग भाई जिस तरह हिजरत करके आए, तो वह भी हमारे गेली आए। वही ये कहें आगे नहीं जी वो हमारे इलाके थे, अलीगढ़ भी, बुलंद भी, फला भी। हमनु कहें भाई थारे नहीं थे, ये तो हमारे रांगड़ों के इलाके थे, हजारों सालों तक। इस तरह बात है ना भाई? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात। तो बुलंदशहर के भी हैं इधर? हाँ जी, बुलंदशहर के भी हैं इसी शहर में। बिल्कुल। कितने घर हैं? 2 से 3 घर हैं। अच्छा, 2 से 3 घर हैं बुलंदशहर के रांगड़ राजपूत। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ जमीनें वगैरह मिली? जो यूपी के, हाँ जी, क्लेम होकर आई थी जमीनें। अच्छा। हाँ जी, हमारे दादा के जमीनें इतनी ही मिली जितनी थी, या कम मिली? कम ही मिली होगी। नहीं, यहाँ पे तो कम ही मिली थी, और वहाँ पे हम नवाब थे। समझ आ गए ना जी? तो यहाँ पे आके तो हम बस हो। जी। अच्छा जी, वहाँ जो उठा जमीन, तो अगर किसी पर 10,000 एकड़ थी तो पूरा मिली है बड़ी मुश्किल था, कुछ 200-250 एकड़ है जी। तो बारे लोग किसी पर 20,000 एकड़, किसी पर लाख, किसी पर 2 लाख, किसी पर 50, किसी पर 500। 50 तो कोई होगा, 200 तो ज्यादा थी।
तो ये जो जमीन कलेमों में जो मिली है, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, जड़ा था हिजरत करके आए यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। कोई बड़े बनाए मुल्क में नहीं आए, बना का आए, और पूरा था हिंदू सिख चला गया उठा और उठे के मुसलमान पूरा आए। तो इंसानों का तबादला नहीं, जमीन जागीरों का तबादला था। तो ये काफी शहादत हुई। तो ये हमारे लोग तो खास तौर पर बात हो रही रांगड़ राजपूत की। हम तो हर जुबान हर बिरादरी की बात करें जो भी हिजरत करके आए, लेकिन इस टाइम मसला है अलीगढ़। अलीगढ़ के इसने बताया कि काफी तादाद इस गांव में और काफी बुलंदशहर के भी हैं, और इनका लहजा जो है ना वह थोड़ा खादर का है, क्योंकि उर्दू जुबान ना जन्म ही उर्द लिया हमारी बोली में था। हिंदी ने भी उर्द जन्म लिया, तो हरियाणवी बोली माँ है उर्दू की, हिंदी की। तो जी आपके बड़े बुजुर्ग तो हैं कोई इधर, या सब चले गए दुनिया से? अच्छा जी। आप क्या काम करो भाई? मेरा काम जो उनसे है वो लकड़ी का भी है और प्रॉपर्टी का भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब काफी लोग कराची में टिटकारी मारा, बकवास करा, नहीं जी हम उर्दू बोलने वाले महाजर, हमने पाकिस्तान बनाया, हम बानिया ने पाकिस्तान। महाजर में उसने समझा जिसका लहजा उर्दू है, या कोई अलवी है, बुखारी है, रिजवी है, आशमी है, सदीकी है, उस्मानी है, सब हमारे भाई हैं। लेकिन ये हमने नु कह दा जी ये तो पंजाबी हैं, जिनकी सब तो ज्यादा शहादत हुई, सब तो ज्यादा बर्बाद हुए, उजड़े, जो सब कुछ छोड़ का आए। और हमारे ही घरों में उरा तक गया हुआ हिंदू सिख है ना, सही है। तो इब ये कहा जी, इब देखो ये यूपी का है ना, और रांगड़ यूपी के रांगड़ बड़ी तादाद में, पंजाब में फैसलाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, हर जगह है। तो काफी यूपी के ऐसे भी हैं जो रांगड़ नहीं है, दूसरी बिरादरी के लोग हैं। तो ये वो कहा जी वो तो बस जम हो गए और हमारा मसला ही नहीं है। तो ये कराची में जो है ना ये एक गलत सोच है और गलत नजरिया है, और ये नजरिया सही को नहीं। जिनकी कुर्बानी है उन हमें समझ देनी, और खुद क्यों हम ठेकेदार हमने मुल्क बनाया। तो ये भी एक सोच है। तो ये एक सबूत हमने दिखाया है। और ये माशाल्लाह रांगड़ राजपूत से ज्यादा जिला रहमयार खान, तहसील सादकाबाद, और इनका कस्बा है अहमदपुर लम्मा। इनके बड़ों का ताल्लुक अलीगढ़ था। अजय आप बता रहे थे कि बुलंदशहर में जी कोई बड़ा था एक रांगड़ राजपूत, कौन था? हजरत मौलाना आशिक इलाही साहब बुलंदशहरी। ये बहुत बड़े जय्यद आलिम थे, मुफस्सिर कुरान थे। अनवारुल बयान के नाम से उनकी तफसीर बहुत मशहूर है। तो ये उनके जो खानदान के लोग हैं वो कराची में भी आबाद हैं, और हजरत यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए, उन्होंने यहाँ पर भी दीनी खिदमत का सिलसिला जारी रखा। अच्छा जी। और एक और आप बता रहे थे जी, वो हमारे दोस्त हैं हजरत मौलाना तलहा कमर साहब। अच्छा। वो भी बुलंदशहर के हैं और वो रांगड़ राजपूत हैं, और नाजिमाबाद कराची में वो रहते हैं, और वहां भी उनका दीनी मदरसा है। और वो कारोबारी लोग भी हैं और हाफिज आलिम भी हैं, कारोबार भी करते हैं और मदरसा भी है उनका। अच्छा जी। एक और शाह को आवा जो है रांगड़, वो कौन है? बहुत बड़ा मुफ्ती था, उलमा था। जी, वो थे रायपुर के हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी। ये रांगड़ राजपूत थे। इनके जो वालिद का खानदान वो चौधरी कहलवाते थे। इनके वालिद थे चौधरी अशरफ अली, और इनका ननियाल वो राव कहलवाते थे। वो राव वली मोहम्मद का खानदान था, तो वो इनका ननियाल था। तो ये अपने जमाने के कुतब थे, यानी वलायत में उनका दर्जा कुतुबों का था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत बड़ी दीनी खिदमत, और वो आज भी उनकी औलाद नस्ल यहाँ मौजूद है, बावल नगर में है। और उनके जो गद्दी नशीन है हजरत मौलाना अब्दुल खालिक आजाद रायपुरी, वो लाहौर में होते हैं। उनकी लाहौर में खानका है। सादकाबाद में उनका बहुत बड़ा ज़री रकबा था जो उन्होंने अब फरोख्त किया है, और वहां पर एक मॉडल सिटी के नाम से जो है वो हाउसिंग सोसाइटी काटी गई, और उसकी मरकजी जामिया मस्जिद का नाम हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब के नाम पर जामिया मस्जिद रहीमिया के नाम से। अच्छा जी। ईब भाइयों, जिस तरह ये असल में हमारे जो तारीख है, हमारे लोगों की कुर्बानी है, 1857 की बगावत में सबसे बड़ी कुर्बानी दिल्ली के चारों कानी हुई, और उसमें हर अव्वल दस्ता रांगड़ राजपूत है। रांगड़ राजपूत 3 वंश हैं, सूर्य वंश, अग्नि वंश, चंद्र वंश, 20 के करीब इसमें गोत हैं। लेकिन हमारी तारीख 1857 की हो, यह हमला आवर जब आव करे थे उन दिनों में लड़ा थे, वह तारीख हो। पाकिस्तान बना और जब ये काफिलों पर हमले हुए वह तारीख हो।
तो हमारी बड़ी बड़ी तारीख गायब है, हमारे बड़े बड़े नाम गायब हैं। जिस तरह के अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसने पाकिस्तान का परचम सब तक पहले लहराया और अहम चोटी के उलमा थे, तो वह बजनौर में पैदा हुए और बजनौर मुरादाबाद में था। वो है तो रांगड़ राजपूत निस्बत है ना जी, है निस्बत है उस्मानी, निस्बत है सदीकी, निस्बत है फारूकी, निस्बत है। उनके दूसरे भाई अल्लामा जफर अहमद उस्मानी ने लहराया। ये दोनों पाकिस्तान के हिस्से मशरकी और मगरबी, इन दो भाइयों ने उनका परचम कुशाई की थी। यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये एजाज उनके जिम्मे में लगाया क्योंकि उनकी खिदमत थी पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा जी, अच्छी बात कर दी। अब यो देखो ना, मैन सबूत अलीगढ़ का राजपूत शहजादा कंवर बुलंद में भी हैं, लोग नहीं मानते ना हम बात करा। इब जिस तरह मैंने बात करी कि भाई अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह रांगड़ राजपूत है, उसके बड़ों ने देवबंद मदरसा बनाया और दिल्ली के चारों कान, तो ये तमाम कुर्बानी है, तो हम बात तस्दीक तक करा। इब जिस तरह के कामरान शाहिद है जो दुनिया न्यूज पर, इसका वालिद यानी कामरान नाम है, वालिद का नाम शाहिद है, जो फिल्मी एक्टर है, ये पटियाला के रांगड़ राजपूत है, गोत इनकी बरा है। और एक अहम खानदान यो जो शामी बैठा है, ये वह खानदान है रायपुर का। लियाकत अली खां, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खां इनके बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं। और लियाकत अली खां का जो पहला बीवी मतलब बेटा सदाकत अली खां, वह मकसद उसकी वालदा जो है ना, दो बीवी थी, एक जहांगीरा और दूसरी रियाना बेगम। जहांगीरा इसी घर में आई है इनके दौरा, और फिर ये इनके रिश्तेदार या राव फजल रहमान साहिब इनके घर में आई। लियाकत अली खां का जो पहला बेटा मकसद विलायत अली खां का जो बेटा उसका नाम मुकर्रम है, वो भी उड़ा आया। तो यो एक हम अलग तक वीडियो बतावेंगे, बाहर तक दिखावेंगे। इनका घर रायपुर में ही एक बहुत बड़ा लाखों एकड़ जो है ना इस खानदान पर थी। ये जो बैठा है शायद आज नहीं हो, तो पाकिस्तान बनाने की वजह था हमारे कितने लोग हैं जो गुमनाम हैं, बड़े बड़े हीरो गुमनाम हैं, और ओठा के थे, उरा के है। तो एक ये तारीख है जो हम एक तलाश करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाइयों ने। तो इब हम थोड़ी देर में हाजिर होंगे। तो यो भाई ने जो बताई है बात, जिस तरह के अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह रांगड़ राजपूत, लोग नहीं मान रहे। और भी काफ़ी चोटी के उलमा हैं, चोटी के लीडर हैं, और बगावत जो हुई उसमें बड़ी बड़ी शहादत हैं। ज़िला हिसार में बलियाड़ी, मंगाड़ी, सुवाणी, आजनपुर, जमालपुर 370 रांगड़ राजपूत बड़े जमींदार पकड़ का गिरडे फेरे, मेरठ तक बगावत शुरू हुई। चारों कानी हर किसी ने कुर्बानी दी। तो ये काफ़ी वाकयात है, हम थोड़ी देर में हाजिर हुआ। तो बात ये थी भाई की, कोई मैसेज पैगाम देना चाहो जी? आपका नाम मैं भूल गया जी। मेरा नाम है जी कंवर साजिद इकबाल जी। मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो खानदानी लोग थे वो इस मुल्क में आके जो उनसे है ना वो दरबदर हो गए हैं, कि उनकी कोई वो नहीं रही। सही है ना जी? जो नीच कौम के थे वो ऊपर आ गए, जो खानदानी थे वो नीचे रह गए। अच्छा जी, यो इसकी अपनी अल्फाज है, मैं नीच किसी ने नहीं कहता, मेरी जो सोच है नीच कोई नहीं, नीच सोच है। फिलहाल इसकी बात सही है। बात का मकसद इसका ये हुआ कि हमारे रांगड़ राजपूत थे या कुछ और राजपूत थे, जो भी थे, जिस पर लाखों एकड़ जमीन थी, एक अपना घर जो महल हवेली थी, और हमारी खवातीन पर्दे में रेवा थी हवेली में, बाहर खेतों में नहीं लिकड़ा थी, घरों में 500 600 भैंस हुआ थी, नौकर चाकर हुआ थे। आज उरा कोई पापड़ बेच रहा, कोई पकोड़े बेच रहा, कोई छोले बेच रहा, और कुछ लोग उठा गरीब थे तो आज वे अमीर हैं। और बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, वे राजपूतों ने कुछ समझ दे को नहीं या रांगड़ों ने कुछ समझ दे को नहीं। तो हम यह भी एक हकीकत है, हालांकि ये मेरा नजरिया नहीं है, मेरे वास्ता तो तमाम जुबान, तमाम बिरादरी के जो हिजरत करके आए सबकी कुर्बानियाँ कम ज़्यादा, लेकिन राजपूतों की ज़्यादा है। और पाकिस्तान में जो भी सिंधी, बलोच, पंजाबी, पश्तो, सराइकी जितने भी हैं, इनमें भी राजपूत हैं, गैर राजपूत हैं, ये भी हमारे भाई हैं। लेकिन हम कोशिश करें कि पाकिस्तान बना बनाया मुल्क में नहीं आए, बना के आए, अदले के बदले आए, तबादले के तहत आए। अगर इनकी हवेली है, इनका महल है, इनकी जागीर है, उस पर उरे तक गए हो या हिंदू बैठा है जी। अगर इसकी है तो उरे तक गए हो हिंदू बैठा, इनकी है तो हिंदू बैठा, सिख बैठा, हिंदू बैठा। उनकी जो उरा मिलनी थी बहुत कम मिली, बकाया उरा कब्जे है। तो ये मसला है जी, बात इसने बड़ी अच्छी करी। अच्छा, गोत कौन सी आपकी याद है जी? गोत आपको? हम हैं जनाब 9 घर के, और बिरोरे के हैं। अच्छा जी। नहीं, गोत होगा, गोत
जिस तरह के इस भाई की गोत है पुआर गोत है इसकी, मेरी गोत है जाटू तूर। मुझे तो नहीं पता जी, बड़ों को पता होगा, अच्छा हम तो इतनी अच्छा, आपने बात की आपकी आंखों में आंसू आए, ये मैं थोड़ा कम ही बोला तो आंसू आए, मैं ज्यादा बोलता तो और आंसू आते। तो ये दादा वालिद उनकी की हुई बातें कि ये था वो था, तो दिल भर के आता है इंसान का ना। एक तो सब कुछ छिना हुआ है, हीरो थे जीरो बने हुए हैं, फिर इधर ताने वो बुग्स बहुत कुछ है, वो लोग नहीं बोलते हैं। हम तो अपना दर्द बताते हैं तो उसको भी तासुब समझा जाता है ना इस पाकिस्तान में, ऐसे ही है ना जी। तो रही बात गोत की, तो भाई ये क्लियर, क्योंकि सबूत यो है, यो मोहतरम जनाब राव फजल रहमान रांगड़ राजपूत, गोत इसकी पुआर अग्निवंशी हैं, यो इसी गांव में है, पुआर गोत है। क्योंकि इसके खानदान नहीं पता है कि यो खानदान के है, और यो खानदान थारा रिश्तेदार है, नहीं बात है ना जी, बिल्कुल। और यो खानदान है, इस तभी थारे राब्ते हैं, सही है जी, बिल्कुल। वो अलग बात है कि गोत भूल गया, जरूरी नहीं है कि जिसने गोत याद है गांव याद है वही क्लियर राजपूत है। इस तरह तो जो राजपूत नहीं है वो गोत भी बता था, गांव भी बता था, यानी वो राजपूत है। यह भी एक सिलसिला गलत है, सही है जी। भूल गए, रोजी रोटी में पड़ गए आगा पीछा, लेकिन हम पूरा पहुंचे। हमारा मकसद ही ये हुआ कि हम हर गांव में जावा, हर इलाके में जावा, बतावा कौन कौन है। और सिर्फ रांगड़ी नहीं, कोई भी राजपूत हो, सिर्फ राजपूत रांगड़ी नहीं, मारी थारी बोली का कोई भी बरादरी का किसी भी जुबान का हो, हम हर जगह जावा, सबका मुकदमा आयो, सही है जी। और आने का मकसद पता लगा है मधुपुर लंबे में कौन कौन बैठे के, या गोत का पता लगेगा, समझा, भूल रहे हैं वो पता लगेगा, ये हमारे पेज का मकसद है। तो ये हमारे पेज का मकसद है, हमारा पेज है, इसका नाम राना रमजान SKR, इसने फॉलो करो। हमारा यूट्यूब चैनल भी है। तो जब हम बात करें दिमाग में फौरन जाओ अपनी कमाई के चक्कर में फिर रहा, तो ये एक आदत गंदी है ना हमारे लोगों में। ये एक जरिया, मैं इसके जरिए तो पहुंचूंगा ना थारे तक, मन्ना आप सुन रहे हो इस पेज के जरिए सुन सको ना। वजह क्या है कि ID पर पाबंदी लग जा बाज दफा ना, मैं बात करूं, मैंने झूठी भी कोई रिपोर्ट करेगा ना ये रुक जाएगी। चलो कम से कम वो जो मेरी अपना YouTube है वो तो रहेगा ना, उसमें तो वीडियो देख सकोगे ना। सिर्फ ये जरिया कहने का, और कमाई वाली कोई बात नहीं है। जिनने कमाना है ना वो ऐसी बात को नहीं करते। तो राणा साहब, वो एक बात आपने की है, ये जो बैठे हैं राव अब्दुल सलाम साहब के पोते, यानी नवाब लियाकत अली खान के रिश्तेदार, इनसे मेरा रिश्ता क्या है कि जो इनके दादा हैं राव अब्दुल सलाम, जो नवाब लियाकत अली खान के मामू के बेटे थे, वो रिश्ते में मेरे फूफा थे। इनके दादा हैं, मेरे फूफा हैं, वो अब्दुल सलाम साहब रायपुर के थे। तो ये हमारा इनके साथ रिश्तेदारी है। इनकी दादी वो मेरी फूफो थी, और बहुत बड़ी उम्र की, हमारे खानदान की बड़ी उम्र की हमारी वो थी, फूफो थी। तो ये हमारा इनके साथ रिश्ता है। तो यानी मैं इस एतबार से रिश्तेदार हूं। आगे ये नवाब लियाकत अली खान साहब के रिश्तेदार हैं, यानी इसके दादा नवाब लियाकत अली खान के भाई नवाब ज्यादा लियाकत अली खान नवाब था, तो ये भी नवाब थे ना जी, सही है ना, सारे नवाब थे, कोई कम था कोई ज्यादा था। बागपत का नवाब आप छतियारी, फिर बड़ी बड़ी जमीन जागीर, तो बहुत कहानी है, बड़ी लंबी दास्तान है। फिलहाल ये मेन मौजू इस भाई की बात थी कि अलीगढ़ का ताल्लुक है इनके बड़ों का, और ये रांगड़ राजपूत है। और जिस तरह हमने बात बार बार करी, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिर राव सिकंदर के नाम का एक शहर है ये, इसके थोड़ा बरेली के करीब, बरेली पूरा, फिर ग्वालियर, तो ये जनाब आजा, फिर यो गाजियाबाद, मेरठ, बजनौर, संभल, अलीगढ़, शामली, मुजफ्फरनगर, तो ये तमाम इलाके ही साबका हरियाणा है, जो कि दिल्ली और दिल्ली के 200 मील तक चारों काने राजा आनंद पाल की रियासत नहीं हरियाणा के वहाँ थे, राजा हर्रे के नाम है जो।